गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूं और उनकी रिहाई का मुतालबा करता हूं। कल मेरी इस सिलसिले में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह से बात हुई, मेरी शेख रशीद साहब सदर अवामी मुस्लिम लीग से बात हुई और मेरी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से बात हुई। इमरान खान साहब ने भी उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ ने दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर स्पीकर से दरख्वास्त की है कि दस्ती साहब को असम्बली में बजट इजलास जारी है और बहसीत मेंबर कौमी असम्बली उन्हें इजलास में बुलाया जाए और उनका नुक्ता नज़र सुना जाए। स्पीकर साहब से हमने ये भी सवाल किया, तहरीक इंसाफ ने यह भी सवाल किया कि क्या दौरान सेशन की मेंबर कौमी असम्बली को स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो क्या आपसे इजाज़त ली गई। तो उसके जवाब में वो फरमाते हैं कि उन्होंने मुझसे इजाज़त तो नहीं ली लेकिन मुझे इत्तला ज़रूर की। हमने दरख्वास्त की कि आप कस्टोडियन है हाउस के, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके कॉलीग पर नाजायज़ मुकदमात कायम किए गए जिनकी FIR भी उनके वकला को मुयस्सर नहीं की जा रही, आप कार्रवाई करें और उनको ऐवान में बुलाएं और उनका नुक्ता नज़र सुने। वो मुंतखब नुमाइंदे हैं और बजट इजलास में उनके इलाके को उनकी नुमाइंदगी से महरूम न किया जाए। स्पीकर साहब ने फरमाया कि अगर मुझे दरख्वास्त दी जाए तो मैं उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दूंगा। चुनाचे आज मैं आया हूं दस्ती साहब से मिलने और एक दरख्वास्त लेकर आया हूं जिस पर मैं जमशेद दस्ती से दस्तखत करवाना चाह रहा हूं ताकि मैं पीर के इजलास में स्पीकर को वो दरख्वास्त पेश करूं और जिस दरख्वास्त की बुनियाद पर हम उनसे गुजारिश करें कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें ताकि जमशेद दस्ती जाएं और बताएं कि उनके साथ ये कार्रवाई की गई, उसका बुनियादी मकसद क्या था। कौम को बताने की ज़रूरत ये है कि आज जो हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। आज से 2 रोज़ पहले शेख रशीद साहब पर एक मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे के ज़रिए, एक कारकुन के ज़रिए, एक ओहदेदार के ज़रिए हमला करवाया गया और कल असेंबली में उसका खासा तज़किरा भी रहा और शोर शराबा भी रहा। फिर जमशेद दस्ती ने सदारती तकरीर के दौरान अपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जो उनका जमहूरी आइनी हक है, और वहाँ एक हुकूमती वज़ीर ने धमकी दी थी कि हम अनकरीब आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिर आपने देखा कि 2 दिन बाद जब वो मुजफ्फरगढ़ अपने घराने को लौट रहे होते हैं तो उन पर मुकदमा बना दिया जाता है और बहुत से ऐसे मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं जिनकी तफसीलात का इल्म नहीं है। मैं समझता हूँ ये इंतकामी कार्रवाई है, मैं समझता हूँ ये अपोजिशन को दबाने की हुकूमती कोशिश है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो इस वक्त बौखलाहट का शिकार है क्योंकि JIT में वो अपना मौक़िफ़ पेश करने में नाकाम दिखाई दे रही है। JIT के सवालात का जवाब मुनासिब देने में वो कासिर है, तो वो इस किस्म के इक़दामात उठा रही है लोगों की तवज्जो हटाने के लिए और JIT को मुतनाज़ा बनाने के लिए। हमें ये भी खदशा है कि हुकूमत जो कल तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिठाइयाँ बांट रही थी, आज JIT से भागने का इरादा बना रही है। उसको मुतनाज़ा बनाकर उसका बाइकाट करने का कोई मंसूबा बनाया जा रहा है। JIT पर हमला दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। JIT हमने तश्कील नहीं दी, JIT सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मार्ज़े वजूद में आई है और मैं समझता हूँ कि ये कानून और इंसाफ
اور احتساب کے راستے میں ایک سوچی سمجھی رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے جس کی کہ ہم مذمت کرتے ہیں۔ تحریک انصاف پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ وزیر اعظم جب تک اپنے عہدے پر فائز رہیں گے ان کا دباؤ برقرار رہے گا۔ چنانچہ کل عمران خان صاحب نے بھی مطالبہ کیا کہ جب تک یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے انہیں سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے، انصاف کا تقاضا یہی ہے، لیکن ایسا وہ نہیں کر رہے۔ تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں نے بھی اپنا ذہن دیا ہے کہ اگر انہوں نے، حکومت نے، مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا یا قانون کے راستے میں، انصاف کے راستے میں رکاوٹ بنے تو انشاءاللہ ہم آئینی اور جمہوری اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ احتساب کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ شاہ صاحب یہ کہ جب تک اوپر سے انسٹرکشن نہیں ملتی ہے ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اب ہم نے درخواست کی ہے سپرڈنٹ جیل سے کہ دستی صاحب سے مجھے ملنے کی اجازت دیجیے۔ میں ایک منتخب ممبر ہوں، ان کا کولیگ ہوں، ملک عامر ان کے کولیگ ہیں، ہمارا یہ حلقہ ہے، میرے حلقے میں نیو سینٹرل جیل واقع ہے۔ میرا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ میرا ایک ساتھی اگر میرے حلقے کی جیل میں پڑا ہے تو میں اس کی داد رسی کروں، میں اس کی خیریت معلوم کرنے آؤں۔ اب بتایا جا رہا ہے عام قیدی کو لوگ مل سکتے ہیں، ایک قومی اسمبلی کا منتخب ممبران جو ہیں اپنے کولیگ کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ سپرنٹنڈنٹ جیل فرماتے ہیں کہ اوپر سے جب تک پنجاب حکومت سے حکم نہیں ملے گا ہم آپ کی ملاقات نہیں کروا سکتے۔ یہ حکومت کتنی خوف میں مبتلا ہے، یہ کتنی خائف ہے کہ ایک منتخب ممبر پر جھوٹے مقدمات قائم کر رہی ہے اور ہماری ملاقات، کیونکہ اگر میں ملاقات کرتا ہوں تو میں ان سے دستخط لیتا ہوں، اگر میں دستخط لیتا ہوں تو اسپیکر سے